मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम चल रहे थे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में। वहां पे हमने 5.1 एक्सरसाइज भी की थी। आज हम बात करते हैं 5.2 की। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, कह रहा है कि उसका 10वां पद, और दूसरा क्वेश्चन है कि उसका 18वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात की थी ए एन की। किसकी बात की थी? ए एन। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, एन माइनस 1 गुणा डी। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए। देखो 10वां पद निकालना, मतलब ए 10 निकालना, ए 10 निकालना। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। इसके अंदर पहचान करनी है आपको, ए कौन सा है, डी कौन सा है और एन कौन सा है। तो यहाँ पे 10वां निकालना, तो एन बराबर क्या हो गया? 10। एन बराबर क्या हो गया? 10। और पहला पद क्या होता है? यही तो होता है। तो ए बराबर हमारा कितना हो गया? 2। अब डी का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? A2 माइनस A1 करना है। A2 माइनस A1। A2 का मान 7 और माइनस करना है 2। तो D बराबर कितना गया यहाँ पे? 5। D बराबर कितना गया यहाँ पे? 5। देखो D पड़ा है, A पड़ा है, N पड़ा है, रख दो फॉर्मूले के अंदर। तो AN, N का मतलब A 10 बराबर A का मान कितना है? 2। A का मान कितना है? 2। A का मान 2 प्लस N का मान 10 माइनस 1 और D का मान 5। ठीक है, आगे सोल्व करोगे। ए 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आया? 45। कितना आया? सॉरी, 9 को 5 से गुणा करोगे ना, 45। ठीक है, तो ए 10 बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 47। कितना हो गया? 47। ये आपका 10वां पद हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, कह रहा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है, कह रहा है 18वां पद निकालो। तो 18 मतलब n बराबर कितना हो गया? 18। n बराबर क्या हो गया? 18। और एक का मान यहाँ पे श्रेणी देख के बताओ कितना है? √2। और d निकालोगे तो क्या करोगे? A2 माइनस A1। तो d बराबर A2 का मान 3√2 माइनस √2। तो d बराबर कितना बचा? 2√2। डी का मान कितना है यहाँ? 2√2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए एन बराबर, सूत्र रखो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। आपको बार बार फॉर्मूला लिखना है ताकि आपको ये क्या हो जाए? फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आती है। फिर ए 18 बराबर ए का मान √2 प्लस एन का मान 18 माइनस 1 और डी का मान कितना है? 2√2। यहां से सोल्व करोगे तो यहाँ पे ए 18 बराबर √2 प्लस 1 गया, 18 में से 1 गया, कितने बचे? 17। 17 को 2 से गुणा किया 34। तो यहाँ पे कितना हो गया? 34√2। यहां से सोल्व करोगे तो ए 18 बराबर कितना हो गया आपका? 35√2। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तीसरा पॉइंट है पहले क्वेश्चन का, यहाँ पे 24वां पद निकालना है, तो हमें a बराबर पहचान करनी है कितना? 9। और 24वां निकालना है, तो n का मान कितना हो गया? 24। n का मान कितना हो गया? 24। और यहाँ पे d की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करोगे? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करोगे तो 13 माइनस 9 करोगे तो d का मान कितना है यहाँ पे? 4। d का मान कितना गया? 4। फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन, एन मतलब ए 24 निकालना है, 24वां पद निकालना है ना, तो ये 24 और ए का मान 9 प्लस 24 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है? 4। यहां से करोगे ए 24 बराबर 9 प्लस, अब देखो 24 में से गया 23, 23 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 92। जिससे ए 24 बराबर आपका कितना आ गया?
101। A24 बराबर क्या आ गया आपका 101। ये आपका क्या हो गया आंसर। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हल कीजिए और समांतर श्रेणी आपको दे रखी है का कौन सा पद -81 है। कह रहा कि का कौन सा पद -81 है, मतलब हम इसको क्या मान लेते हैं, लास्ट पद मान लेते हैं। क्या लास्ट पद। तो ए एन बराबर कितना हो गया हमारे -81। कितने हो गए -81। और ए की पहचान करोगे तो कितना है 21। और डी डी कितना है 82 -A1 करोगे तब पता चलेगा ना भाई। तो 18 -21 करोगे तो यहाँ से डी बराबर कितना आया -3। डी बराबर क्या आया -3। हम n का मान चेक करेंगे, n का मान कितना आता है वही हमें पता चल जाएगा कि -81 जो कौन सा पद है। तो फॉर्मूला वही काम आएगा, ए एन बराबर a प्लस n -1 गुणा डी। ए एन का मान -81 बराबर a का मान 21 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1, डी का मान -3। तो यहाँ से -81 बराबर 21 प्लस n को अंदर गुणा करवाओगे तो देखो पहले तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, फिर 3 का गुणा n से 3n माइनस माइनस प्लस और 1 का गुणा 3 से प्लस के 3। इसको आगे सोल्व करोगे तो -81 इधर पहले से पड़ा है और इधर सोल्व करोगे 21 और 3 24 और प्लस के 3n माइनस के 3n है। अब ये 24 इधर क्या है प्लस के, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो -81 और -24 बराबर कितने बचे 3n माइनस के 3n, ध्यान रखना भाई माइनस के 3n। अब ये माइनस के कितने हो गए 105, माइनस के कितने हो गए 105 बराबर माइनस के 3n, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है अब देखो ये 3 इधर गुणा में, उधर जाके क्या होगा भाग में, तो 105 बट्टे कितने हो गए 3। 3 के अंदर 3 का भाग दोगे 105 में कितना आएगा 35। कितना आएगा 35 और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है अब दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, तो इसमें पहचान करनी है वही चीज है वापस सेम। यहाँ पे -81 था और पूछ रहा है यहाँ पे शून्य कौन सा पद है। तो यहाँ पे ए एन का मान कितना हो गया 0 और ए का मान कितना हो गया 84। ए का मान कितना हो गया 84 और डी निकालोगे तो 82 A1 करोगे तो डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहां से d बराबर कितना आया -4। d बराबर कितना आया -4। रख दो फॉर्मूले में वैल्यू, वापस फॉर्मूला बाहर बाहर लिखोगे आप। ठीक है भाई a प्लस n-1 गुणा d। तो a n का मान कितना दे रखा है 0 दे रखा है, इस बार कितना दे रखा है 0। a का मान कितना 84, n आपको ज्ञात करना है और d का मान -4। 0 बराबर -84, देखो माइनस गुणा होके -4n माइनस माइनस प्लस के 4, देखो 4 और 84 कितने हो गए 88। 88 प्लस के इधर आके क्या हो जाएंगे -88 बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल। ये इधर 4 क्या है गुणा में, इधर आके भाग में, तो n बराबर 88/4, जिससे n बराबर कितना आ गया आपका 22। ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। देखो तीसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, क्या समांतर क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कोई पद है क्या या नहीं है क्या। ठीक है अगर होगा तो क्या होगा, देखो जब n का मान क्या हो, n का मान पूर्ण संख्या हो, क्या पूर्ण संख्या, तब क्या होता है वो किसी समांतर श्रेणी का पद होता है। अगर पूर्ण संख्या नहीं हो तो वो क्या होता है उसका पद नहीं होता है, समांतर श्रेणी का पद नहीं होता। कहने का मतलब है पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए संख्या, दशमलव में नहीं आनी चाहिए कहने का मतलब, और भिन्न में नहीं आनी चाहिए। ठीक है तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे a बराबर
कितना है 5। डी निकालने का वही तरीका A2 माइनस A1, तो यहाँ पे 11 माइनस 5, तो यहाँ से डी बराबर कितना आ गया, जिससे डी बराबर कितना 6 हो गया है ना, डी का मान 6। तो और ए एन का मान कितना है 301 पूछ रहा है ना, हमें चेक करना है। ठीक है, रखो फॉर्मूले में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान 301 बराबर ए का मान कितना ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, और एन का मान चेक करना है हमें कि इसका पद है कि नहीं है, और डी कितना आया मेरा 6 आया। ठीक है, 301 बराबर 5, अंदर गुणा करवाओगे ये प्लस का है तो प्लस के 6n और माइनस के 6। अब देखो यहाँ पे प्लस के 5 और माइनस के 6 ज्यादा किसके हैं, माइनस के, एक ज्यादा है, वो एक उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक किसका हो जाएगा प्लस का, तो इधर की जगह 302 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 302 बराबर इधर कितना बचा 6n, क्या बचा 6n। अब ये n के क्या है गुणा में इधर आके क्या आ जाएगा भाग में, तो n बराबर 302 बट्टा 6, 302 बट्टा 6 भाग दोगे तो यहाँ पे पहले भाग कितना गया 5 बार, फिर 0, फिर पॉइंट लगाओगे 3 3, मतलब n का मान क्या आ रहा है पॉइंटों में आ रहा है, n का मान क्या आ रहा है पॉइंटों में। तब क्या बोल दोगे कि अतः 301 इस अनुक्रम का क्या नहीं है कोई पद नहीं, इस अनुक्रम का कोई पद नहीं। लिखना है लाइन, यहाँ पे लिख दूं अतः 301 इस अनुक्रम का पद नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसका ही चौथा पॉइंट है, कह रहा है कि क्या समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, यहाँ से पहचान करो। तो a बराबर कितना है 11 और d निकालोगे A2 माइनस A1, तो d बराबर 8 माइनस 11, तो यहाँ से d बराबर कितना आ गया माइनस के 3, d बराबर क्या आ गया माइनस का 3। और an का मान कितना है माइनस 150, फॉर्मूला लगाओ देखें, चेक करना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an का मान माइनस 150 बराबर a का मान कितना है 11 प्लस n का मान चेक करना है माइनस 1, और d का मान कितना है माइनस के 3, d का मान कितना है माइनस के 3, माइनस 150 बराबर 11। अब अंदर गुणा करवाओगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 3n और प्लस के 3। ठीक है, और 11 और 3 कितने हो गए 14, 14 प्लस के इधर आके किसके हो जाएंगे माइनस के 150 माइनस 150, और इधर कितने हो गए 14 बराबर माइनस के 3n। आगे सोल्व करोगे तो ये कितने हो गए 164 माइनस के 164 इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा माइनस के 3n, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। अब देखो इसका मैं सोल्व यहाँ कर देता हूँ, ये 3 क्या है इधर गुणा में इधर के भाग में हो जाएगा, तो n बराबर 164 बट्टा कितना हो गया 3, भाग जाएगा आपके लगभग 53.66। देखो ये सब क्या आ रहा है पॉइंटों में आ रहा है, अतः आप कह सकते हो 54 पॉइंट आएगा क्या 3 54.66 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि माइनस 150 है जो इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। देखो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 और कितना है 41 है, तो 40वां पद ज्ञात करो। अब क्वेश्चन की भाषा समझनी है आपको, क्या कह रहा है कि छठा पद का मतलब है A6 कितना दे रखा है आपको 17 दे रखा, कितना दे रखा है 17, और 17वां पद A6 कितना दे रखा है 19 दे रखा, कितना दे रखा है 19, और 17वां पद मतलब A17 आपको कितना दे रखा है 41, कितना दे रखा है 41 दे रखा है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, अब हमें निकालना क्या है
जो 40वां पद निकालना है, क्या निकालना, A40 निकालना है। तो A40 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 39D। भाई एक एक कम करते हैं ना, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D। यहाँ N है तो यहाँ एक कम हुआ था, वही तरीका यहाँ पे 40वां पद निकालना है, तो एक क्या हो गया यहाँ पे कम। इसी तरीके से आप देखो हमारे पास छठा पद है और क्या है 17वां पद है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, A और D निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 40वां पद आ जाएगा। ठीक है, तो A6 का मतलब A6 बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, A प्लस 5D बराबर कितना दे रखा है 19, और A17 बराबर A प्लस 16D बराबर कितना दे रखा है 41। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, समीकरण 1 और 2 हो गया। अब इनको क्या कर लो, सोल्व कर लो। अब देखो मैं इनको क्या कर लेता हूँ, घटा लेता हूँ। यहाँ पे भी क्या है, गुणांक सेम है, विलोपन विधि पढ़ी है आपने। ठीक है, इनको घटा लेता हूँ, तो यहाँ से माइनस माइनस माइनस, घटाने का मतलब है क्या हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब देखो 5 प्लस के और ये माइनस के, अब चिन्ह ये देखा जाएगा ना कि ये देखा जाएगा। माइनस के 16 तो कितने बचे, माइनस के 11D बचे, कितने बचे 11D। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और कितनी बड़ी है, तो देखो यहाँ से एक इधर से निकाल लो, तो कितनी हो गई यहाँ पे 22 हो गई, कितनी हो गई 22 हुई ना, चेक कर लेना वापस, इसको जोड़ लो 11 और ये वापस कितनी हो गई, एक हाथ से लगी, ये 41 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से माइनस क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो D बराबर, ये इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो 22/11, तो D का मान कितना गया हमारे 2, D का मान कितना आया 2। ये D का मान समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख दो, वहां से क्या आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा। अब रखो देखें, ठीक है, तो लिखोगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। एक क्या है कि A प्लस 5D बराबर 19, यहाँ रखोगे तो A प्लस 5 गुणा D का मान 2 बराबर 19, तो A बराबर, अब देखो A बराबर कर रहा हूं ना, तो इसका गुणा कितना हो गया 10। अब 10 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 19 माइनस 10, तो A बराबर कितना आ गया मेरा 9। A बराबर कितना आ गया 9, A का मान कितना आया 9। अब A और D दोनों का मान पड़ा है, तो यहाँ पे रख दूं मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 40वां पद आ जाएगा। लिखोगे अतः A40 बराबर A प्लस 39D, तो यहाँ से A40 बराबर A का मान 9 प्लस 39 गुणा D का मान कितना है 2, डबल करोगे तो 9 18 1 6 डबल 78। अब यहाँ से जोड़ोगे तो यहाँ से A40 बराबर, इसकी जोड़ कितनी हो जाएगी 9 9 18 1 17, फिर एक बचा इधर, कितना हो जाएगा यहाँ से 87, एक 40 कितना आया 87। देखो देखें, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर सीढ़ी के तीसरे और 9वें पद क्रम से दे रखे हैं, पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन का पॉइंट दूसरा किया था, तब उसमें चेक किया था कि कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ पे भी वैसे ही A और D होगा, तो हम चेक कर पाएंगे कि कौन सा पद क्या है शून्य है। तो ठीक है, तो यहाँ से अब देखो पहले 9वां पद, अभी जैसे बोला ना 9वां पद तीसरा पद मतलब A3 और 9वें पद का मतलब है A9, कितना दे रखा है क्रम से, तीसरा पद तो 4 दे रखा है और 9वां पद क्या है माइनस के 8 है, और पूछ रहा है an का मान कितना दे रखा है, शून्य दे रखा है। an का मान क्या दे रखा है शून्य, पूछ रहे हैं ना कौन सा पद है, तो हम an का मान क्या लेंगे शून्य लेंगे, और d का मान चेक करेंगे, अगर धनात्मक भिन्नात्मक संख्या आएगी
तो क्या बोलेंगे, इसका पद है, नहीं तो नहीं है। और ऋणात्मक नहीं आएगी, इसमें क्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी। और हमें यही बताना है कि इसका कौन सा पद है, ये क्या नहीं पूछ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से a3 बराबर कितना हो गया, a प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है। a4 बराबर सॉरी a9 बराबर कितना दे रखा है, a प्लस 8d बराबर कितना दे रखा है, माइनस के 8। अब देखो वापस वही तरीका, दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का घटाने पर, यहाँ से प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ माइनस की संख्या ज्यादा, कितनी ज्यादा है, माइनस की 6 ज्यादा है, तो माइनस के 6d। और ये देखो कितने होगी, प्लस के 12। ये माइनस के 6 इधर गुणा में, उधर जाके किसके हो जाएंगे, भाग के। तो 12 बट्टे माइनस के 6, तो d आपका कितना आया, माइनस का 2। d कितना आया, माइनस का 2। अब क्या करोगे, a का मान निकालोगे, क्या निकालोगे, a का मान निकालोगे। d का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 और 2 किसी में से रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ से a प्लस 2 और d का मान क्या रख रहे हैं, माइनस के 2 बराबर कितना है, 4 है। तो यहाँ से प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस के 4 बराबर 4। तो a बराबर, ये माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के। a बराबर कितना आ गया, 8। a बराबर 8 और d बराबर माइनस के 2। अब चेक करना है कि 0 कौन सा पद है। तो यहाँ से वही फॉर्मूला a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d चेक करना है। तो a n का मान 0, a का मान 8 प्लस n चेक करना है, माइनस 1, d का मान माइनस 2। तो 0 बराबर 8, ये गुणा कराओगे माइनस के 2n, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2। अब देखो 8 और 2 10, 10 इधर आएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे, बराबर माइनस के 2n। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो n का मान, ये n बराबर, ये n के गुणा में 2 है, इधर आके किसके में हो जाएंगे, भाग में। तो 10 बटे 2, तो n बराबर कितना आया, 5। तो वो क्या है, 0 है। वो कौन सा पद है, इसका पांचवा पद है। देखो पांचवा क्वेश्चन है, पूछ रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद उसके पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ज्ञात करना है तो हमें a और d की जरूरत होगी। तो पहले वैसे ही हम क्या निकालेंगे, a और d, जैसे अभी तीसरे और चौथे क्वेश्चन में किया था ना, वैसा का वैसा। a3 बराबर कितना है, 16। अब कह रहा है कि सातवां पद, क्वेश्चन को ढंग से समझना, कह रहा है कि सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, a प्लस 2d बराबर 16। और इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो सातवां मतलब a प्लस 6d, पांचवा मतलब a प्लस 4d प्लस कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। इसको सोल्व करोगे तो ये a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई, दोनों तरफ पे समान चिन्ह है तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 6d है, ये माइनस का होगा, इधर आएगा तो बराबर 12, कितने ज्यादा है, 2d बराबर 12। तो d बराबर कितने हो गए, यहाँ से 6, d बराबर कितने हो गए 6। d का मान क्या हुआ, 6। ये d का मान कहाँ रख दो, इसको दे देता हूँ समीकरण 1, यहाँ रख दो। तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा, ठीक है। अब 2 पार्ट कर रहा हूँ, इधर ध्यान रखना है ना, आधा इधर कर रहा हूँ, आधा इधर कर रहा हूँ। d का मान समीकरण 1 में रखोगे, कहाँ रखोगे, 1 में। तो a प्लस 2 का 2 पड़ा, d का मान कितना आया, 6 बराबर 16। तो a, अब देखो 2 का गुणा 6 से 12, 12 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे 16 माइनस 12, तो यहाँ से a बराबर कितना है आपका 4, a बराबर कितना है 4। a का मान 4 और d का मान 6। अब आपको क्या करना है, AP निकालना है। माना AP A1 A2 A3 डॉट डॉट। अब A1 क्या होता है, A तो होता है, A1 बराबर A बराबर कितना आया 4। A2 निकालोगे
तो क्या करोगे, a प्लस डी करोगे। तो यहाँ से a का मान कितना है 4 और d का मान 6, तो कितना आ गया 10। इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार AP क्या बन जाएगी आपकी 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी, और इसके लिए हमसे बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।